वेलकम टू द वैष्णव क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गणित प्रकाशन क्लास 7th की जो बुक है एनसीईआरटी। जो भी बच्चे के पास गणित प्रकाशन है वो अपनी बुक को ओपन कर सकते हो। और आज मैं आपको चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ जिस चैप्टर का नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है, लेकिन आज मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक समझाऊंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग, और फिर हम डीप जानेंगे धीरे धीरे आगे की वीडियोस में। सबसे पहले मैं आपको बच्चों क्लियर करना चाहूँगी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो रही है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? दो लाइंस को क्रॉस करना। क्या करना? क्रॉस करना। मतलब ये दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को हम क्रॉस करेंगे तो ये क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इस चैप्टर में हम और चीज़ें क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स कब इक्वल होते हैं, कौन से एंगल्स कहाँ यूज़ करे जाते हैं, एंगल का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं? ये मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, एंगल्स को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये एंगल्स होता है। जैसे एक अनदर आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे बहुत सारे एंगल्स आने वाले हैं जो मैं आपको सब कुछ डीप बताऊंगी। बट आज का पहला हमारा कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत ध्यान से समझो, जब भी दो चीज़ें क्रॉस करेंगी तो वो क्या कर रही हैं? आपस में काट रही हैं। काटने का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना। जैसे मान लो कोई भी दो ट्रेन जा रही हैं, एक दूसरे को बाई चांस भगवान न करे टकरा गई, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों क्रॉस कर गई दोनों, तो वो क्या होगी? इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, दो चीज़ों को कट करने को इंटरसेक्ट कहते हैं। अब इंटरसेक्टिंग जब भी हम कोई भी लाइन बनाएंगे तो ध्यान रखना है आपने एक तो एरो बनाना है, बिकॉज चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, अब सीखोगे पूरी लाइफ काम आएगा, अप टू 12 तक तो आएगा ही आएगा। ये एरोज बनाने हैं और इन लाइंस को हमने नेम देना है, लाइक ABCD। इतना क्लियर हो गया। देन उसके बाद इंटरसेक्टिंग में अभी मैंने बोला एंगल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे ये एंगल होता है, ये एक एंगल है, एक ये नीचे एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो ये जो लाइंस कट कर रही हैं, मान लो AC एक लाइन है, AC कट कर रही है एट एंगल, मान लिया मैंने O। कहाँ पे काट रही है? O पर। अब O का पॉइंट अगर हम एंगल लिखेंगे तो AOB, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं, बीच में सेंटर, देन ये एंगल। तो एंगल हमारा ऐसे बनता है और AOB ये एक एंगल हो गया जहाँ पे कट कर रही है। दूसरा एंगल नीचे से बनाओ D, और ये बीच में O, और ये फिर C, DOC, ये एक एंगल बन गया। सेम ऐसे करके एक और एंगल बन सकता है BOC। मतलब हमारा जो बेसिक मेन कंसेप्ट होता है, जो बीच में ये जो सेंटर पार्ट में आता है O आ रहा है, तो ये हम जब एंगल लिखेंगे तो भी सेंटर में काउंट होगा। ऐसे इधर एंगल बनता है AOD। तो ये हमारा हो गया एंगल्स। तो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को एट O पॉइंट पर। AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ठीक है, तो ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इंटरसेक्टिंग समझ आ गया होगा आई होप। अब अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हम नहीं लेके जाएंगे। मैं नेक्स्ट में आपको वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कवर अप करूँगी। पहले आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा बच्चा गणित प्रकाशन से पढ़ रहा है और कौन सी सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे मैं आपको पूरा डीप बताने वाली हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बनेगी इस चैप्टर की, और इसी चैप्टर की नहीं, इस क्लास की, और फिर हम धीरे धीरे हायर क्लासेस पे भी लेके जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंटरसेक्टिंग को लेकर अगर कोई भी दिक्कत आई, इस कंसेप्ट में लेकर या एंगल को लेकर समझ ना आया हो या क्रॉस को लो, किसी भी चीज़ को आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।